हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम तक उसकी बायोग्राफी, क्रिटिकल कमेंट्स, मेजर वर्क्स और मेजर वर्क्स में भी हम लोग द रिक्लूस पढ़ चुके हैं, लाडोमिया पढ़ चुके हैं और आज हम द प्रिल्यूड देखेंगे। प्रिल्यूड के बारे में जो है हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने आप लोग देख सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन की भी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। प्रिल्यूड का जो सबटाइटल है वो है द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। इसमें इसके जो 3 वर्जन आए थे प्रिल्यूड के। सबसे पहले जो ये प्रिल्यूड स्टार्ट हुई थी लिखनी, ये 1798 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट की थी और ये कंप्लीट हुई थी 1805 में। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था 1799 में, इट वॉज ए शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, यानी कि 1799 में जो पहला वर्जन आया था उसमें ये एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम के रूप में पब्लिश हुई थी। सेकंड वर्जन 1805 में जब उन्होंने कंप्लीट की थी विथ 13 बुक्स, और फाइनल वर्जन जो आया था 1850 में इन 14 बुक्स। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने ये पोयम पब्लिश कराई थी 14 बुक्स में। ये जो पोयम है ये प्रोवाइड करती है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ माइंड एंड थॉट्स, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ के माइंड था, वर्ड्सवर्थ की जो थॉट्स थी वो किस तरह जो है डेवलप होती है, किस तरह उनकी ग्रोथ होती है, उसके बारे में डिटेल में वर्ड्सवर्थ ने हमें बताया है। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ ने इसको कभी कोई टाइटल नहीं दिया था। इसको जो टाइटल दिया गया था वो उनकी वाइफ के द्वारा दिया गया था, मैरी के द्वारा 1850 में। जब ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी तो उन्होंने जो है इसको पब्लिश नहीं मतलब पब्लिश कराने से मना कर दिया था, बिकॉज वो चाहते थे कि जो एक वो बड़ा वर्क वो लिखना चाहते थे द रिक्लूस, और द रिक्लूस में जो है वो इसको रखना चाहते थे, इसको जो है फर्स्ट पार्ट के रूप में वो रखना चाहते थे। इसका जो सबटाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ये रही है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है ये। इट्स स्टडी रिवील्स वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड एंड हिज बोयज एंजॉयमेंट, हिज कैम्ब्रिज लाइफ एंड द स्टॉर्मी डेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि इस पोयम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड के बारे में हमें पता चलेगा, उनका जो बॉयज़ एंजॉयमेंट रहा है उनके बारे में, उनकी जो कैम्ब्रिज लाइफ रही है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो स्टॉर्मी डेज रहे हैं उन सब के बारे में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोयम में डिस्क्राइब किया है। ये जो पोयम थी ये कोलरिज को डेडिकेट थी, कोलरिज को डेडिकेट थी और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है इसको टाइटल जो दिया था वो दिया था पोयम टू कोलरिज। इसके जो है 3 पार्ट हैं। इसके जो 2 अदर पार्ट्स द रिक्लूज एंड द एक्सक्रूशन। बुक 10th में जो है वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है इज मोस्ट मूविंग टर्म्स एंड पार्ट्स प्ले बाय कोलरिज एंड हिज सिस्टर डोरोथी। जो इसकी बुक 10 है उसमें में जो है वर्ड्सवर्थ ने उन पार्ट्स को प्ले किया है, उन पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है जो कि कोलरिज और उसके सिस्टर डोरोथी के द्वारा प्ले किए गए थे और बहुत ही मोस्ट मूविंग टर्म्स में। अब देखते हैं इनकी बुक्स में जो इनकी इस पोयम में जो है इनकी टोटल 14 बुक्स हैं। तो बुक फर्स्ट में जो है हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा और इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है और अपने स्कूल टाइम के बारे में उन्होंने बताया है। और बुक सेकंड में भी फिर जो है वो अपने स्कूल टाइम के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो है चाइल्डहुड आता है, उसके बाद जो है स्कूल आता है। तो फर्स्ट बुक में चाइल्डहुड हो गया और सेकंड बुक में स्कूल टाइम हो गया। जब स्कूल टाइम में जो है फिर वो रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, यानी कि वो बुक थर्ड में जो है कैम्ब्रिज के बारे में बताते हैं कि जब वो कैम्ब्रिज में रहे थे। फिर बुक फोर्थ में जो है समर वैकेशन जब उनकी पड़ी थी। बुक 5 में उन्होंने बुक्स के बारे में जो है वर्णन किया है। बुक 6 में फिर से कैम्ब्रिज एंड द आल्प्स के बारे में उन्होंने बताया है। फिर बुक 7 में रेजिडेंस इन लंदन। बुक 8 में जो है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन के बारे में उन्होंने बताया है। फिर बुक 9 में रेजिडेंस इन फ्रांस, बुक 10 में भी और बुक 11 में भी। तो इन तीनों बुक में जो है फ्रांस में जो उनका रेजिडेंस रहा है या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो है डिस्क्राइब किया है। बुक जो 12th है इसमें जो है इमेजिनेशंस एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, और बुक 13 में भी यही कंटिन्यू रहता है। उसके बाद बुक जो लास्ट है 14 वो कंक्लूजन है। अब देखिए इसको जो है अगर हमें क्रोनिकली याद करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले क्या होता है चाइल्डहुड होता है हमारा, उसके बाद जो है हम स्कूल में जाते हैं सेकंड बुक में, थर्ड बुक में फिर जो है जब हम स्कूल की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद समर वैकेशन होती है।
समर वैकेशन में भी जो है हमें बुक्स को नहीं भूलना चाहिए। यानी कि बुक 5 में बुक्स का वर्णन क्या है, तो समर वैकेशन होती है, लेकिन समर वैकेशन में भी जो है बच्चों को होमवर्क मिलता है, तो हमें उसमें बुक्स को नहीं भूलना चाहिए। और समर वैकेशन के बाद हमें वापस जो है अपने कॉलेज या स्कूल जाना पड़ता है। उसके बाद जो है अगर हम अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो हो सकता है हमें ट्रिप मिले और हमें लंदन जाने का मौका मिले। तो रेजिडेंस इन लंदन बुक 7 में हमें लंदन जाने का मौका मिल सकता है। और अगर हम लंदन जाते हैं तो हमें वहाँ का जो नेचर है उसको देखना चाहिए, हमें उससे प्यार करना चाहिए। लीडिंग टू लव ऑफ मैन, यानी कि हमें जो है लोगों को इसके प्रति भी जो है हमारा प्यार होना चाहिए और हमें नेचर को लंदन की देखना चाहिए, हमें बहुत अच्छी वहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो है हम वहाँ पर लंदन जब हम घूम लेंगे और हमें वहाँ पर अच्छा लगेगा, तो हो सकता है हमें फ्रांस की ट्रिप भी मिल जाए और हम फ्रांस में भी जाकर रहने लगे। और क्योंकि फ्रांस में जो है हमें काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा, यानी कि बुक 9, बुक 10 और बुक 11, यानी कि 3 बुक तक जो है हम फ्रांस में ही रहते हैं। उसके बाद जो है इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड डिस्टॉर्टेड, इसकी जो 2 बुक्स हैं, बुक 12 और बुक 13, और उसके बाद हो जाता है कंक्लूज़न। तो इस तरह से जो है हम क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हैं इन बुक्स को।